आप एक जंगल में खड़े हैं और चारों तरफ पेड़ है, लेकिन हवा की भी आवाज नहीं है। आपका मोबाइल अचानक से नेटवर्क खो देता है और कंपास घूमने लगता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कोई देख रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए इस लाइन पे। इस जंगल में एक रात बिताने वाला कोई भी इंसान मानसिक रूप से पहले जैसा नहीं लौटा है। यह कोई कहानी नहीं है, ना कोई फिल्म की स्क्रिप्ट है। यह रियल डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स पर आधारित है। आज मैं आपको उस जंगल के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ लोग रास्ता भूल जाते हैं, जीपीएस काम करना बंद कर देता है और जहाँ जापान सरकार हर साल बोर्ड लगाती है, प्लीज थिंक अबाउट योर फैमिली बिफोर एंटरिंग दिस फॉरेस्ट। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में वहाँ कोई अलौकिक शक्ति है या फिर उसके पीछे कुछ छुपा हुआ है डरावना वैज्ञानिक सच? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी में जो फैक्ट्स मैं बताने वाला हूँ वो आपके दिमाग तक हिला देंगे। दुनिया में बहुत से जंगल है, लेकिन यह जंगल थोड़ा अलग है। यह जंगल इतना घना है कि दिन में सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती है। जहाँ पेड़ों की जड़ें जमीन के ऊपर फैली हुई है, जैसे आपको गिराने के लिए उन्होंने जाल बिछा रखा है। यहाँ अगर आप रास्ता भटक गए तो खुद को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। इसी जंगल में कई लोगों ने कहा कि मुझे लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन पलटने पे कोई नहीं था। रात में अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। जंगल मुझे बाहर जाने नहीं देना चाहता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ डर का वहम है या फिर इस जंगल की बनावट ही इंसान के दिमाग को बदल देती है। अब समय है सच्चाई बताने का। यह जंगल स्थित है जापान में, जो माउंट फूजी के नीचे है। इस जंगल का नाम है ओकिगारा फॉरेस्ट, जिसे दुनिया सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जानती है। लेकिन ध्यान दीजिए, हम यहाँ आत्माओं की कहानी की नहीं, बल्कि मानव दिमाग पे इस जंगल के असर की बात कर रहे हैं। अब आते हैं असली कारणों पे, ये ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। ओकिगारा जंगल लावा से बना हुआ है। इस लावा में इतनी ज्यादा आयरन है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड गड़बड़ा जाता है। इसी का असर होता है कि यहाँ पे जो कंपास है वो गलत दिशा दिखाने लगते हैं और जीपीएस सिग्नल फेल हो जाता है। इंसान जो है वो डायरेक्शन सेंस को भी खो देता है। जब इंसान को डायरेक्शन समझ में नहीं आती है तो इंसान का दिमाग एक पैनिक मोड में चला जाता है। नंबर 2, एब्सोल्यूट साइलेंस इफेक्ट। यह जंगल इतना घना है कि हवा भी अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। कोई पक्षी नहीं है, कोई भी जानवर नहीं है, पूरी तरह सन्नाटा है यहाँ पे। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान बहुत देर तक एक पूरे सन्नाटे में रहता है तो उसका दिमाग खुद आवाजें बनाने लगता है। यहीं से शुरू होती है हेलुसिनेशन, पैरानोइया एंड एंजाइटी अटैक। नंबर 3, डेंस ट्री मेज। ओकिगारा फॉरेस्ट में पेड़ इतने पास पास है कि हर रास्ता एक जैसा दिखाई देता है। इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़े, उसे लगता है कि वो वहीं घूम रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि जंगल मुझे वापस उसी जगह ले आया है। असल में यह है विजुअल ट्रैप होता है। जापान सरकार हर साल इस जंगल में सर्च टीम भेजती है। कई बार उन्हें ऐसे लोग मिले हैं जो जिंदा थे लेकिन मानसिक रूप से टूट चुके थे। एक सर्वे में पाया कि जो लोग सिर्फ एक रात ओकिगारा में रुके, उनमें से ज्यादातर ने कहा कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोगों ने जंगल में निकलने के बाद शहर तक छोड़ दिया, अकेले रहना पसंद करने लगे या फिर हमेशा डर में जीते रहे। तो क्या यह जंगल भूतिया है? सच यह है कि यहाँ पे कोई राक्षस नहीं है, न ही कोई आत्मा है, लेकिन जंगल इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करता है, उसके दिमाग पर। जब दिशा खो जाती है, आवाजें बंद हो जाती है और इंसान अकेला पड़ जाता है तो दिमाग खुद दुश्मन बन जाता है। इसलिए कहा जाता है इस जंगल में बिताई एक रात आपको जिंदा तो लौटा सकती है, लेकिन नॉर्मल नहीं लौटा सकती है। अगर आप ऐसे हैं और रियल मिस्ट्री, साइंस और डार्क फैक्ट वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट मिस्ट्री, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। थैंक यू।